आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 17 नवंबर तक प्रदूषण के चलते देश की राजधानी में लगा सेमी लॉकडाउन। केजरीवाल का स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश। वर्क फ्रॉम होंगे दिल्ली सरकार के कर्मचारी। दिल्ली की हवा में नहीं है कोई सुधार, दिल्ली एनसीआर बना गैस चैम्बर। दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में रही दिल्ली की हवा। मणिपुर में शनिवार को आतंकियों ने असम राइफल से काफिले पर घात लगाकर किया हमला। कमांडर की पत्नी, बेटे समेत 4 जवान शहीद। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने की निंदा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। 26 नक्सली ढेर, 4 पुलिसकर्मी घायल। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का केस, बांद्रा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिगड़ी मौसमी दशाओं के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार दूसरे दिन शनिवार को जहरीली बनी रही। दिल्ली एनसीआर गैसों चैम्बर जैसा बन गया है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एजेंसी सफर की माने वहीं नोएडा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे प्रदूषित रहा। शहर में हवा का गुणवत्ता सूचांक 464 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को जहां एनसीआर का गाजियाबाद सबसे प्रदूषित था, वहीं रविवार को फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा प्रदूषण मापा गया। दिल्ली 338, नोएडा 348, गाजियाबाद 364, ग्रेटर नोएडा 330, फरीदाबाद 376, गुरुग्राम 300। दिल्ली एनसीआर में एयर क्लैरिटी खराब होने के से विजिबिलिटी भी कई इलाकों में घटी है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। खराब और प्रदूषित हवा की वजह से सांस के मरीजों की संख्या दिल्ली के अस्पतालों में 10% तक बढ़ गई है। प्रदूषण से आम लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। पर्यावरण पर काम करने वाली एजेंसियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 20 नवंबर तक हालात बेहतर होने के आसार नहीं हैं। इस बीच प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर स्तर की सीमा रेखा पर बना रहेगा। आज के समय में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को यदि आज की डेट में हम देखते हैं तो 398 के करीब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि नॉर्मल कुछ प्लेसेस पर है। बाकी कुछ प्लेसेस पे तो 400 को भी टच कर गया और उससे भी ऊपर है। तो ये जो स्थिति है, ज़्यादातर देखा जाए तो उन एरियाज में ज़्यादा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिकिंग ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो 15 से 20% जो पोल्यूशन पिछले दिनों और बढ़ गया है, वो है पराली का जलना। दिल्ली एनसीआर की बिगड़ी आबो हवा में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज आपात बैठक की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री संयंत्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ वर्चुअली क्लास चलेंगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का काम भी बंद किया जाएगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफ़र को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे।
तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। शनिवार को दिल्ली की हवा का औसत AQI 500 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक लाल किला और जामा मस्जिद धुंध से सरोवर हो गए। CPCB ने प्रदूषण से बचने के उपाय को लेकर जानकारी भी साझा की। जिन लोगों को खांसने, नाक बहने या फिर छाती में दर्द, भारीपन या इत्यादि की शिकायत हो रही है, तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श के साथ घर में ही आराम करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में ही मास्क पहनकर ही बैठना होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा। स्वतंत्र भारत के बाद देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित शांतिवन पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी देश के पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार से शुरू होने जा रहा है। लाखों लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। उनके लिए ये जानना जरूरी है कि 14 नवंबर से शुरू हो रहे रेड ट्रेड फेयर में शुरुआती 5 दिन व्यापारियों के लिए, जबकि 19 नवंबर से आम लोगों को प्रवेश मिलेगा। मेले में 14 से 18 नवंबर तक बिजनेस डे होंगे। 19 से 27 नवंबर तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली NCR के केवल 65 मेट्रो स्टेशन पर व्यापार मेले के टिकट मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। लोगों को मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के बाद मेले में प्रवेश मिलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व्यापारियों को 14 नवंबर से, जबकि आम लोगों को 19 नवंबर से टिकट मिलेगा। 26/11 आतंकी हमले की बरसी से पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को बम से दहलाने की धमकी दी गई है। बांद्रा रेलवे पुलिस को शनिवार को किसी शख्स ने फोन कर पूरे शहर को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस फोन कॉल के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। सभी जगह पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट के आदेश दिए गए हैं। थोड़ी देर के बाद ही रेलवे स्टेशन पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बम खतरे की सूचना की पुष्टि कर ली है। फ़ोन करने वाला अपनी मां के साथ दुबई में रह रहा है और अस्वस्थ है। पिछले हफ्ते उसने गुजरात के गांधीधाम में भी एक अधिकारी को ऐसा ही कॉल किया था। फिलहाल उसके रिश्तेदार से बात की गई है। डेंगू के नए मामले पहचान होना जारी है, लेकिन पिछले माह की तुलना में काफ़ी कम है। इस बीच गाजियाबाद के ACMO राकेश गुप्ता ने शनिवार को अक्टूबर माह में आए डेंगू के आंकड़े को जारी किया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में जहां 600 से 650 तक मामले सामने आए, वहीं नवंबर में अब तक केवल 157 मरीज की पहचान हुई। अस्पताल में बेड भी खाली है। उन्होंने कहा, हम कह सकते हैं कि डेंगू पर काबू पाने में हमें सफलता मिली है। डेंगू कम होते ही मामले जहां राहत दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब तक कुल 127 जीका पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से 86 सक्रिय मामले हैं। सर्विलेंस टीम ने घर घर जा 1,49,408 घरों में सर्विलेंस एक्टिविटी पूरी की है। सैंपलिंग की टीम ने अब तक 4,675 सैंपल ली है। यह जानकारी कानपुर के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने दी है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युगांडा की 2 महिलाओं के पास से 90 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। ये महिलाएं मेडिकल टूरिस्ट के तौर पर भारत आई थीं। इस संबंध में शनिवार को आधिकारिक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि 12 और 13 नवंबर की दयानी रात अबुधाबी के रास्ते नारोबी कन्या से पहुंची। इसके पास से 12.9 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। जब्त नशीले पदार्थ का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 90 करोड़ रुपए है। पकड़े जाने से पहले मादक पदार्थ के साथ ये तस्कर युगांडा, कन्या और भारत सहित कई राष्ट्रीय क्षेत्रों से गुजरी। हेरोइन को उन्होंने अपने सामान में छुपा कर रखा था, जिसके लिए सूटकेस में खास जगह बनाई गई थी। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर आहुति बंद के दौरान भीड़ ने विभिन्न स्थानों पर पथराव किया और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
जिसके बाद शहर में 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि बंद कर आयोजन त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में अमरावती शहर में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित रैलियों के खिलाफ किया गया था। शहर की पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने बताया कि शहर में इंटरनेट सेवाएं 3 दिनों तक बंद रहेंगी ताकि अफवाह फैलने से रोका जा सके। इससे पहले लगाए गए कर्फ्यू 4 दिनों तक जारी रहेगा। चिकित्सक आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसी तरह आदेश के अनुसार 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। कर्फ्यू अगले नोटिस तक लागू रहेगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।